दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में 12 मुस्लिमों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो एक अपने निजी आवास पर सामूहिक नमाज अदा कर रहे थे, यानी एक साथ नमाज अदा कर रहे थे। सोचिए कितना बड़ा गुनाह उन्होंने कर लिया और प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन का यह भी कहना है कि वो अपने एक निजी आवास को धर्म स्थल में बदलना चाह रहे थे, ऐसी आशंका जाहिर हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी का निजी आवास नमाज पढ़ने से धार्मिक स्थल में बदल सकता है? मतलब संविधान की जो किताबें पढ़कर जो लोग अफसर बने हैं, जिन लोगों के कंधों पर संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी है, उन लोगों की तरफ से इस तरह के बेतुके बयान आ रहे हैं। दोस्तों, सोचिएगा कि मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर कितना बड़ा खतरा है। और ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन ये बताएगा कि कहीं पर अगर कोई धार्मिक पाठ कराया जाएगा, कहीं पर कोई कथा कराई जाएगी, सामूहिक ही होती है कथा किसी के घर पर, तो क्या वो घर धर्मस्थल बन जाता है? कहीं पर अगर अपने आवास पर कोई नमाज पढ़ता है तो क्या वो धर्मस्थल बन जाता है? यानी अब तक तो ये कहा जाता था, मुसलमानों को प्रताड़ित करते हुए अगर कोई वीडियो आता था तो ये कहा जाता था कि अगर मस्जिद बनी हुई है तो मस्जिद में नमाज पढ़े, सड़क पर नमाज का क्या काम है? जुमे की नमाज जो ऐसी नमाज होती है जिसमें नमाजी ज्यादा होते हैं तो सड़क के बाहर आ जाते थे, तो ऐसे वक्त में ये दलील दी जाती थी कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती, सड़क पर नमाज होनी बंद हो गई। लेकिन अब क्या दलील है? क्या अब भी कोई खतरा है? कोई व्यक्ति अगर अपने घर पर नमाज कर रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर पर कोई पाठ कराता है, कोई कथा कराता है, कोई आयोजन कराता है, वैसे ही अगर कोई घर खाली पड़ा है और वहां पर एक साथ मिलकर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, तो उससे देश की कौन सी सुरक्षा को खतरा है या किन लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं किसी के अपने घर में नमाज पढ़ने पर? वो घर किसी हिंदू का नहीं था, वो किसी नॉन मुस्लिम का नहीं था और घर के मालिक को कोई आपत्ति नहीं थी, उसके बावजूद भी प्रशासन ने सोचिएगा कि उन पर कार्रवाई कर दी। अब आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले किस तरह से क्रिसमस के मौके पर कहीं और नहीं बल्कि चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हिंदुत्ववादी संगठन के लोगों को देखा गया, लेकिन कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? जबकि वो बाकी ही दूसरे धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचाने की बात थी, दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश में जब संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है तो क्या यहां पर सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को धार्मिक आजादी है कि वो ना सिर्फ अपने धार्मिक त्योहार बनाए बल्कि दूसरे धार्मिक त्योहारों में भी खलल डाल सके? और इतना ही नहीं, अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर रहा है तो उस पर भी लोगों को दिक्कत हो जाती है। मतलब पहले तो यह कहा जाता था कि नहीं, पार्क में नमाज हो रही थी इसलिए विवाद हुआ, सड़क पर नमाज हो रही थी इसलिए विवाद हुआ, या किसी ऐसी सार्वजनिक जगह पर नमाज हो रही थी जहां पर लोगों की भावनाएं आहत हुई नमाज को देखकर। हालांकि आपको भी पता है कि नमाज का तरीका क्या होता है। लेकिन अब बरेली का यह मामला देखकर हैरानी इस बात की हो रही है कि यहां पर किस वजह से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कल को आप यह भी कह सकते हैं कि आपकी सांस लेने से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, इसलिए आप सांस लेना बंद कर दीजिए। आप यह भी कह सकते हैं क्योंकि आप इस रोड से निकल कर जा रहे हैं मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। कम से कम इतना तो ख्याल रखिएगा कि धार्मिक आजादी दी हुई है हमारे देश में, संविधान ने धार्मिक आजादी हमारे देश में सबको दी हुई है, तो सभी को अपने धर्म के हिसाब से ना सिर्फ पूजा पद्धति नमाज अदा करने की धार्मिक आजादी है बल्कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी आजादी है। बल्कि शर्त यह है कि किसी दूसरे की भावनाओं को, किसी दूसरे के धर्म को आप नीचा नहीं दिखा सकते, गलत नहीं कह सकते। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? यहां पर यह हो रहा है कि आप अपनी जगह पर भी नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं और आपके ऊपर FIR हो जा रही है और आपको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। अब आप सोचिएगा, अब इन सब चीजों से हो क्या रहा है दोस्तों, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। हो कुछ नहीं रहा है। दरअसल यह खबर आ जाती है, प्रशासन को अपनी नाकामी दिखाने का अवसर मिल जाता है, सरकार को अपनी नाकामी छुपाने का अवसर मिल जाता है। इस सरकार को ये दिखाना चाहिए कि उसने बीते वर्षों में क्या काम किए हैं, उससे मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। गोदी मीडिया को TRP मिल जाता है, गोदी मीडिया को मुसलमान को बदनाम करने का मौका मिल जाता है। और ऐसा लगातार पिछले कई वर्षों से चल रहा है और ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। नफरत की राजनीति आगे बढ़ रही है। नफरत की राजनीति से किसी को लाभ होने वाला नहीं है और इसमें
इस खबर के आने के बाद सिर्फ एक चीज जरूर हुई है। जिस गांव का ये मामला है, बरेली के जिस गांव का, वहां के लोगों में आपस में इत्तेफाक जरूर बढ़ा होगा, आपस में नाराजगी जरूर बढ़ी होगी और एक दूसरे को शक की निगाह से अब देख रहे होंगे कि कहीं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी शिकायत की थी। वह दूसरे वाले लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारे करीबी कैसे हुए। जो आपसी भाईचारा समाज में होता है, उस आपसी भाईचारे पर चोट जरूर ये खबर पहुंचा रही है कि किसी के नमाज पढ़ने से दिक्कत हो जा रही है। अब सवाल यह है कि इस तरह की खबरों से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। हम बात कर रहे थे कि नफरत की राजनीति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकती। यहां पर अब शिक्षा रोजगार की बात नहीं कर सकते। यहां पर मंदिर मस्जिद अगर होता रहेगा तो देश पीछे जाता रहेगा और इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। हमें शिक्षा रोजगार की जरूरत है। शिक्षा रोजगार पर बात कब होगी? जब हम इस तरह के नफरती मुद्दों से, नफरती एजेंडों से बचेंगे। इस वीडियो में हम यही कहना चाहेंगे कि आप, प्रशासन जो कर रहा है, आप जागरूक बनिए। आप ये देखिएगा कि आपसे किसको फायदा है, नुकसान किसको है। नुकसान इस देश की जनता को है। इस देश की जनता को हिंदू मुस्लिम के मुद्दों में फंसाया जा रहा है और जिससे जो उनका मेन एजेंडा है वो कामयाब हो सके, नफरत की राजनीति पर सत्ता को काबिज करना। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, आपसी चारा बनाए रखिएगा।